अगर गवर्नमेंट अगर महंगाई अगर बढ़ा रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। आप जो है ओवरऑल क्यों नहीं इकोनॉमी उसको देखते हैं, भारत की टोटल अर्थव्यवस्था देखिए ना। मोदी हमेशा बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, ये हो रहा है हिंदुस्तान में। बजट से कोई उम्मीद तो दिख नहीं रही है, क्योंकि आज तक अभी कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। मान लीजिए मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, अगर मैं प्राइवेट MBBS करना चाहूँ तो उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। जैसे इस समय सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, हम बहुत से लोगों के बजट के बाहर निकल जाता है। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं संदेश वाहक। आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ के आम वासियों से। कल यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। यह देश का अंतरिम बजट होगा। मोदी सरकार के लिए इस आम चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। इसी पर चर्चा करेंगे कि लखनऊ के आम जनमानस इस बजट से लेकर क्या उम्मीदें बांध रखी है। तो आइए चर्चा करते हैं आम कुछ लोगों से। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुरेश जोशी। सुरेश जोशी जी, आप ये बताइए कि मोदी सरकार से आप इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं? अब उम्मीदें तो हैं कि जो है बजट आम जनमानस के हित के वाला आना चाहिए, और जो कर्मचारियों का जो है इनकम वाला में थोड़ा सा कुछ फ़ायदा दे सरकार इस बार भी, यही सब हैं। और आम जनमानस का होना चाहिए जो बजट ऐसा होना चाहिए। उम्मीदें तो हैं, लेकिन अब अंतरिम बजट है हालांकि, लेकिन इतना भी क्या बता दें, लेकिन हाँ उम्मीदें हैं कि बजट कुछ अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई से कुछ राहत दिलाने में कामयाब होगी? हाँ, लग तो रहा है कि कुछ आम जनमानस के लिए अब कुछ करेंगी। इस पर क्या, किन चीज़ों को लेकर आप लग रहा है कि महंगाई उनकी कम करनी चाहिए जो ज़्यादा हो चली हैं? अब जो जनमानस की सामान्य चीज़ें हैं, जो भी हो, चाहे वो किराया भाड़ा हो या फिर जो है सामान हो, खाने पीने की चीज़ें हो, गैस हो, पेट्रोल हो, यही सब चीज़ें भाई, और लोगों के लिए क्या है, यही चीज़ें मेन होती हैं। अच्छा। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि घरों में लेकर, चाहे वो गैस सिलेंडर की चीज़ें रही हों, इन लेकर बड़ा आंदोलन चला है। विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़ी कर रही, तो आपको नहीं लगता ये मुद्दा कहीं ना कहीं आम चुनाव पर भी हावी होगा? नहीं, अब इतना तो नहीं होना चाहिए, खैर इतना नहीं होना। आपको लगता है महंगाई ठीक है? हाँ, कुछ कम हो, ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और थोड़ा राहत मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा राहत मिलनी चाहिए। थोड़ा राहत मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं युवाओं से भी कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं इस आम बजट से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरिस। हाँ जी, आरिस। आपको पता है कि कल बजट पेश होने वाला है, अंतरिम बजट। क्या उम्मीदें हैं आपको मोदी सरकार के इस बजट से? बस उम्मीद क्या, उम्मीद तो सभी है भाई। हाँ जी, सारी उम्मीद है। अच्छा, जैसे कुछ युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकती है मोदी सरकार? हाँ, करना तो चाहिए, हो सकता है। आप क्या चाहते हैं कि युवा होने के नाते कि मोदी सरकार इस बजट को किस तरीके से पेश करे कि युवाओं को भी रोजगार मिले या फिर उनके लिए कुछ बेहतरी हो इस बजट से? हाँ, होना तो चाहिए भाई, सब परेशान है। किस चीज़ को लेकर परेशान? हर चीज़ को, महंगाई को लेके, हर चीज़ को। काम रोजगार है नहीं किसी के पास, सब परेशान ही है इस टाइम तो। आपको लगता है कि बेरोजगार बड़ा मुद्दा है? हाँ, बड़ा मुद्दा है, क्यों नहीं है रोजगार। कितने साल के हैं आप? 21 साल। तो आपकी तो एज तो हो गई है। और वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाइए। करवाएंगे अब। तो इनके लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन किस चीज़ों में सुधार गुंजाइश है ये अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। अंतरिम बजट सरकार का है, तो इस पर कुछ बोलना चाहें आप? क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को खासतौर पे मोदी सरकार? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे इस बार 26 जनवरी में भी केवल महिलाओं की ही ताकत दिखी है, चाहे वो मार्च पास्ट हो, चाहे वो कोई भी था मार्च पास्ट में ड्रिल वगैरह कुछ भी, उसमें उन्होंने ही बहुत कुछ किया है। और मुझे पक्का पता है कि जो भी कुछ होगा बजट अच्छा ही आएगा, और क्योंकि हमेशा से ही अच्छा आया, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा होगा काफ़ी। और कुछ जैसे आपको महिलाओं को लेकर, जैसे खासतौर पे कहा जाता है सिलेंडर या महंगाई को लेकर परेशान रहती हैं हाउस वाइफ्स, उस पर कुछ सुधार गुंजाइश आपको लगती है सरकार से? क्यों परेशान रहती हैं? उनका कहना है कि जैसे गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ोतरी हो रही है दाम में, तो ये तो अपोजिशन पार्टी उनके मुंह में वर्ड्स डालती है कि सिलेंडर महंगा हो रहा है और खाना महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है। अगर गवर्नमेंट अगर महंगाई अगर बढ़ा रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। आप जो है ओवरऑल क्यों नहीं इकोनॉमी उसको देखते हैं, भारत की टोटल अर्थव्यवस्था देखिए ना कि उससे किसको फ़ायदा हो रहा है। अगर सिलेंडर बढ़ रहा है तो एट द सेम रेट आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। पहले तो नौकरी की इतनी प्रॉब्लम थी, अब तो हर आदमी को नौकरी मिल रही है, किसी न किसी तरीके से रोजगार कर रहा है। अगर मैं बात करूं नौकरी की ना, तो कम से कम रोजगार तो कर ही रहा है वो। आपको क्या लगता है महंगाई कोई मुद्दा है नहीं चुनाव के लिए? मनाया गया है, फिर कैसे जीतेंगे पार्टीज, कैसे जीतेंगे? जब तक मुद्दे बनेंगे नहीं तब तक कैसे जीतेंगे?
तो मुद्दे तो बनाए जाते हैं। इसको समझने की बात है, अर्थव्यवस्था जिसको समझ में आ जाएगी वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा। अब ये भी देखना है कि जिस तरीके से रोजगार के अवसर बहुत मिल रहे हैं, चाहे जैसे भी मिले, आपको ये आवश्यक नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, आवश्यक नहीं गवर्नमेंट जॉब मिले, आप अपनी अर्निंग बढ़ा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो कमाने के लिए, तो बस इसी तरीके से अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो सब अच्छा होगा। क्यों सरकार कुछ खराब करेगी? अगर खराब कर रही होती तो अभी तक टिकी होती क्या? बिल्कुल नहीं टिकी होती। ये कहना बिल्कुल सही कि महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, लगातार अच्छे और प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय मोदी सरकार। आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कल आम बजट पेश होने वाला है, अंतरिम बजट सरकार का, कुछ बजट से आपको उम्मीद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ? अब मैं तो जीएसटी इनकम टैक्स हूँ तो रिबेट बढ़नी चाहिए। अच्छा। नहीं, आप जैसे कल सरकार का चुनाव से पहले अंतरिम बजट है, तो इसमें आपको क्या लगता है कुछ ऐसे लोक लुभावन चीज़ें भी आ सकती हैं जो कि चुनाव में असर डालें? जी बिल्कुल। जैसे कि अभी तक जो लिमिट है, लिमिट सीमा भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और 80C की सीमा सुन रहे हैं कि शायद एक्सटेंड करें। अच्छा। हालांकि अभी कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो 1.5 लाख पर ही युवाओं के लिए कुछ बेहतर सरकार सब कर ही रहे हैं। आपको क्या लगता है महंगाई चुनाव के लिए मुद्दा होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहने वाला चुनाव में, ऐसा क्यों? देखिए, महंगाई अपने समय के हिसाब से बढ़ती है। जो चीज़ कल 10 पैसे की थी वो निश्चित है 10 साल के बाद 1 रुपए की होगी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आगे से बढ़ता जाता है। इनको भी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से ज़्यादा, और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ये आम जनमानस की राय है। देश का अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण पेश करें, इनसे कुछ उम्मीदें आपको? बजट से बस यही उम्मीदें हैं कि चीज़ें और पेट्रोल पे थोड़ा सा रोक हो जाए तो आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ? बाकी सब चीज़ तो सही है, बस आम आदमी की जो महंगाई है और जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए महंगाई मुद्दा होने वाला है? आपको जरूर आप इस पर वोट करेंगे महंगाई को लेकर? जरूर करें। भैया सब बर्बाद हो गया, कोई बचा नहीं है मेरे भाई। 2 हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। मोदी अमित शाह बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। ये हो रहा है हिंदुस्तान में, बस। और क्या? आपका कहना यह है कि देश को बेच रहे हैं मोदी? हाँ, और क्या, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। इतना कर्जा हिंदुस्तान में अभी तक लिया नहीं गया जितना इन्होंने 9 सालों में ले लिया। पहले मीडिया दिखाती नहीं, मीडिया डरती खुद। सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, आम आदमी अपनी ज़बान को सामने रख नहीं सकता। आप रखेंगे तो आप उठा ले जाएंगे, आप अरेस्ट हो जाएंगे। आपने किसी आप ये छापा, ईडी छापा, फलाना ढिमकाना। अच्छा, सरकार का तो ये कहना है कि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, वो चाहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई इतनी थोड़ी है, अभी भी 26 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है। आज मैं आटा लेके आया हूँ तो 44 में लेके आया हूँ। 26 रुपये में गेहूँ है, बाज़ार में 44 में बिक रहा। कैसे बिक रहा भाई? अच्छा, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है उसके बाद भी सरकार रिपीट हो रही है? अरे भैया वाह, ये तो ईवीएम की मेहरबानी है। आप बैलेट बॉक्स से चुनाव कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो? आपको लगता है ईवीएम से जीत रही भाजपा? यस, नो डाउट, 101%। हाँ भैया, आप सही हो, ईमानदार हो तो आप बैलेट बॉक्स से चुनाव कराओ। किसने मना करा यार? डर किस बात का यार? अगर आप चोर नहीं हो तो डर किस बात का यार? हम भी तो देखें कि भाई पब्लिक कितनी सही है और आप कितने सही हैं। कुल मिला के आपका जो सीधा तौर पे कहना ये है कि देश को बेच रहे हैं अडानी और अंबानी के हाथ। यस, नो डाउट, ये तो 101। ये तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आपने। नहीं, बड़ा सवाल नहीं, ये हकीकत है, ये कड़वा सच है। अच्छा, आम लोगों का कहना है कि महंगाई तो बढ़ती रहेगी। अरे भाई, सबसे पहले आप खुद बताइए, आप खुद पत्रकार हो यार, आप खुद देख रहे हो, वो पत्रकार बेचारा जो है सच बोल ही नहीं सकता। अगर बोलेगा तो सारा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे आप हो वैसे हम हैं, हम धंधा कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हो। आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, अगर आपने कुछ सच दिखाया तो आपकी चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि देश में सिर्फ महंगाई मुद्दा ही नहीं है, अंबानी और अडानी के हाथों सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं। चीज़ें अलग, नौजवानों का रुझान रहता है, सब लोग अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। तो क्या लगता है इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? बजट तो हम पढ़े नहीं है, लेकिन बजट से कोई उम्मीद तो दिख नहीं रही है, क्योंकि आज तक अभी कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बजट से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछला बजट आया था जिसमें युवाओं को वो खा गए लोग, स्कॉलरशिप ही नहीं आई, माइनॉरिटीज़ वाली, वो भी खा गए। तो कौन खा गया?
सरकार ही खाई है, क्योंकि मिनिस्ट्री क्या कहते हैं यार, अच्छा, आपको लगता है कि बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नहीं आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खाई होगी। चर्चा हम इधर कर लेते हैं। कल बजट पेश होने वाला है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कल आम बजट पेश हो रहा है, अंतरिम बजट सरकार की तरफ से। अब बजट पेश करना है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बाकी हम राजनीतिक तौर पे कुछ कह नहीं सकते। जैसे एक अब कोई भी हो, प्राइवेट काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उससे उम्मीदें क्या है? क्योंकि ये अंतरिम बजट है, लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट है। अब हम लोगों युवा लोगों की उम्मीदें गवर्नमेंट से यही होती है कि ज़्यादातर युवा लोगों को रोज़गार मिले, ठीक, जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ डाली जाएं, ताकि युवा लोगों के जो पढ़ लिख के घूम रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चौराहे पे समोसा बना रहे हैं, कम से कम एक उनको महीने की सैलरी के हिसाब से कुछ मिले कि हाँ ये हमको 10,000 महीने में मिलेगा। सरकार तो कह रही है हमने बहुत रोजगार बांट दिए हैं। भाई हमें नहीं मिला, हमारे दोस्तों को नहीं मिला, तो हम उससे क्या कह सकते हैं? जिसको मिला होगा तो मिला होगा। लोगों का कहना यह है कि रोजगार का पैमाना सरकारी नौकरी हो चली है। नहीं, ये दरअसल ये नहीं है कि कुल गवर्नमेंट के पास इतने स्थान नहीं होते हैं या इतना बजट नहीं होता कि हर घर में हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस दी जाए। बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि रोज़गार दिया जाए, जगह जगह पे कंपनियां खोली जाए, कुछ रोज़गार के अवसर दिया जाए, लोग अपना काम करके जीवन यापन कर सकें, 4 पैसे उनको मिले, उनका घर चले। लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से उम्मीद बढ़िया है सर। सरकार बढ़िया काम कर रही है, हाँ, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। क्या बढ़िया काम कर रही है, हमें बताया जाए। सारी बढ़िया ही काम है, सब रोड वगैरह सब बनी गए हैं, आप जान ही रहे हो सारी चीज़ें। कानून व्यवस्था भी हमारे यहाँ सबसे बढ़िया है, कोई दंगा कोई कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको कोई शिकायत नहीं है? बजट बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, बजट बढ़िया है। उम्मीद नहीं है कि इससे बेहतर भी चीज़ें हो सकती हैं? क्यों नहीं होंगी, अगले बार जब चुनाव क्या उम्मीद है आपको, क्या बेहतर हो सकता है? शिक्षा हमारी दुरुस्त हो जाएगी और क्या। शिक्षा, आपको लगता है शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए? हाँ सर, शिक्षा का बजट ही बढ़ जाएगा, बट ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था राम मंदिर का, वो क्लियर हो गया। ये तो हमारे मायावती भी आई, मुलायम भी आए, कितने साल, 5 साल मायावती राज की, 5 साल मुलायम राज किए, हम बनवाएंगे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। अंत में हुआ यही। हमारे जितने भी पार्टियां हैं सबको ये लग रहा है कि अब चुनाव जो है किस मुद्दे पर लड़ेंगे, ये तो सब खत्म हो गया। आपको लगता है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हाँ, वो सबसे बड़ी जीत है एक हिंदुस्तान वासी के लिए? हमारे हिंदुत्व के लिए वही है सबसे बड़ी। हिंदुत्व के नाम पर आप वोट करेंगे? हिंदुत्व के नाम पे करेंगे, फिर राष्ट्र के नाम पे भी करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। आपको लगता है हिंदू और राष्ट्र के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है? नहीं सर, और भी पार्टियां आएंगी, जो काम करेगा हम उसको देंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे प्रति बीजेपी है, हमारे पास कांग्रेस है, हमारे पास कौन सी पार्टी है, हमें पार्टी से नहीं मतलब है सर। हमें सिर्फ काम चाहिए। एक गरीब इंसान को, जनता को काम चाहिए, काम प्यारा होता है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, इन सबको अपना अपना काम प्यारा होता है। हमें ये नहीं मतलब है कि ये मुसलमान है मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, मेन काम होता है मुद्दा। यूथ है, मोदी भी बात करते हैं यूथ के लिए, वो पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, हर कोई यूथ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है जब कल बजट पेश होने वाला है, इससे यूथ को, जो युवा हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं? क्या बजट में ऐसा करना चाहिए जिससे युवा बेहतर चीज़ें आगे बढ़ सकें रोजगार में? बजट में से उनको एजुकेशन सिस्टम जो है उसको थोड़ा अच्छा करना चाहिए। ये फीस इतनी ज़्यादा पड़ती है, जैसे मान लीजिए मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, अगर मैं प्राइवेट MBBS करना चाहूँ तो उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। और कोई बच्चा अच्छी कोचिंग, अच्छी जगह पढ़ना चाहता है, उस हिसाब से उसको वो फ़ीस ही नहीं दे पाएगा वहाँ की। और जो सरकारी स्कूल्स हैं उसकी कंडीशंस नहीं अच्छी हैं। आपको लगता है शिक्षा में बेहतर करना चाहिए? और थोड़ा उसके क्वालिटी इन्हेंस करनी चाहिए और फीस कम करनी चाहिए। ये आपको क्या लगता है कि युवा के नाते, बतौर युवा, आपको लगता है महंगाई कोई मुद्दा रहने वाला है चुनाव के लिए? हाँ, बड़ा मुद्दा रहने वाला है? हाँ, काफ़ी बड़ा रहेगा, बट अब की यार होगी तो आएगी तो मोदी सरकार ही। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मोदी सरकार, राम मंदिर बनवा दिया। आपको लगता है मंदिर महंगाई से ज़्यादा बड़ा मुद्दा था, या राम मंदिर मुद्दा था? हाँ, राम मंदिर मुद्दा था, बनना चाहिए था। अच्छा, तो आप इस बार राम मंदिर पर वोट करेंगे? जी, आप भाजपा के वोटर हैं इसका मतलब? जी। कल बजट पेश होने वाला है, जैसे आपको बताया अंतरिम बजट है ये चुनाव से पहले का, इससे लेकर आपको क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार से? मोदी सरकार से अभी यही उम्मीद है कि बजट में काम होना चाहिए, कि बजट के ओवरफ्लो निकल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जैसे किसी का मंथली इनकम होती है तो उसमें बजट बहुत बनाना पड़ जाता है। जैसे इस समय सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, हम बहुत से लोगों के बजट के बाहर निकल जाता है। तो और भी बहुत कुछ है, इस समय गाड़ियाँ देखिए लाख रुपए के ऊपर चली जा रही है, तो उसमें क्या बताएं, उसमें
नहीं बन पाता है। नहीं, हमने जब चर्चा करी तो अभी लोगों से पता चला कहीं ना कहीं मुद्दा वो महंगाई के लिए बात तो कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पर जब बात आती है तो महंगाई का भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, लेकिन क्योंकि इस समय क्रेज़ है सरकार का, तो इस समय सरकार ही की तरफ लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उम्मीद इन्हीं से है। अभी तक की तो बहुत से लोगों को देखा, इनकी उम्मीद ज़रा अलग है, तो इन पे ज़्यादा चर्चा होती है। बतौर युवा आप क्या कहना चाहेंगे इस मोदी सरकार से कि क्या बजट में ऐसी और बेहतर क्या की जाए चीज़ें? बेहतर में ये है कि खान पान पे ज़्यादा सही होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो घर का बजट चलता है उसमें। बाकी महंगा क्या है, आप भाई कोई भी गाड़ी खरीदेंगे वो तो वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि घर का बजट तो हर महीने चलेगा आपका। वो तो उसमें उम्मीद यही होगी कि सिलेंडर थोड़ा सस्ता होना चाहिए, कि बजट के अंदर आ जाए तो बेहतर ज़्यादा होता है। तो सिलेंडर थोड़ा सस्ता होना चाहिए। ये आमतौर पर देखा जाए, ये कई युवाओं ने, खासतौर पर हाउस वाइफ्स ने भी यही कहना है कि महंगाई की मार ज़रूर है, लेकिन सरकार पर भरोसा भी है। मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए ये चाहते भी हैं कि महंगाई सुधारेंगे वही और आएंगे वही। कैमरामैन शुभम त्रिपाठी के साथ रमेश शुक्ला, संदेश वाहक, लखनऊ।